ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय से हम आज दूसरे मंत्र को लेते हैं। मंत्र है ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्। इस मंत्र के भाष्य को करते हुए स्वामी जी लिखते हैं योगं कुर्वाणः सन् तत्त्वाय ब्रह्मादि तत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सन् योऽस्ति तस्य धियः सविता कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्नुपयुङ्क्ते अग्निर्ज्योतिः यतोऽग्निरीश्वरस्य ज्योतिः प्रकाशस्वरूपं निचाय्य यथावत् निश्चित्य अध्याभरत् स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान् भवेत्। इदमेह पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्। योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। इस मंत्र में विशेष रूप से कहा कि ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ तत्वाय का अर्थ ब्रह्म ज्ञान लिखते हैं और कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्वाय अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने मन को परमेश्वर में युक्त करना होता है, परमेश्वर में जोड़ना होता है। संपूर्ण दिशाओं से, संपूर्ण विषयों से हम अपने मन को समेटकर जब परमेश्वर में जोड़ते हैं और परमेश्वर में जोड़ने पर फिर परमेश्वर के प्रकाश को हम यथावत धारण करते हैं। परमेश्वर के प्रकाश को धारण करते हैं का अर्थ है कि परमेश्वर के जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, परमेश्वर में जो गुण है उस गुण को जब हम अपने भीतर में धारण करते हैं तो वो परमेश्वर सविता देव हमारे बुद्धि को
अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है, अर्थात जोड़ लेता है। हमारे भीतर जब योग्यता हो जाती है, क्षमता हो जाती है, हमारे भीतर जब उस परमेश्वर को जानने की उत्कंठा होती है, हम में जब इस प्रकार के गुण होते हैं, तो परमेश्वर अपने से हमें जोड़ता है। कहते हैं कि पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। अब अन्य अन्य कार्यों को लोग योगियों का लक्षण बताते रहते हैं। वो अनेक प्रकार के जो चमत्कार दिखाते रहते हैं, उस चमत्कार को योगियों का लक्षण कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। कहते हैं कि चमत्कार को लक्षण नहीं कहते हैं। परमात्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं, हम प्रयत्न करते हैं जोड़ने का, परमात्मा जब हमें जोड़ लेते हैं, तो हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर के जो कर्म हैं, परमेश्वर के जो स्वभाव हैं, तो उनके गुण कर्म स्वभाव को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो परमेश्वर के अनुकूल हमारे वातावरण बनने के पश्चात परमेश्वर हमें अपने से जोड़ते हैं। इस मंत्र पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी इनके प्रत्येक शब्दों को अलग अलग करके उन्होंने लिखा है कि युञ्जाना युजिर योगे युज स्नम शानच, योग समाधि लगाते हुए। इसका अर्थ लिखते हैं युञ्जाना अर्थात योग समाधि लगाते हुए। प्रथमम आद्य उत्तमो नूतनः गुणादिकोश। तत्वाय आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीन तत्व हैं। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीन तत्व हैं। पुरुषान्यतरख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा तत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति में भेद करने, उसमें संयम करने से विषयों का सिद्धि होती है, जिसका मुक्ति में उल्लेख होगा। कहते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये तीनों अपने आप कैसे अलग हैं, तीनों में क्या भेद है, इन सब विषय वस्तुओं को जानना। अग्निरेव ब्रह्म, शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म वाग्नि कौत्सीतकी। अग्नि कस्मात् अग्रणीर भवति। निचाय चारी ऋत्वा ल्यप चारी निशामने दर्शन मनन आदि। अध्याभरत अधि आ भीय भरने भुआदि लंग लकार। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण के साथ शास्त्रों में जैसा कहा है, उस अनुकूल इन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। तो हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने इस चित्त को लगाना चाहिए। संध्या के मंत्रों का भाष्य करते हुए स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि हम अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए, विशेष प्रकार के रहस्य को समझने के लिए, जानने के लिए, सबसे पहले तो ये हमारा शरीर है। इस शरीर के रहस्य को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि हमारी जो ये भ्रिकुटी है,
ये भौं के दोनों साइड में, नासिका के ऊपर, कपाल के नीचे का ये जो भाग है बीच वाला, तो इसको भ्रिकुटी कहते हैं। अपने मन को इस भ्रिकुटी में लगाने का प्रयास कीजिए लंबे समय तक। जब लंबे समय तक यहाँ लगाएंगे तो ऐसा अवसर आएगा, समझ में आएगा कि यहाँ वायु का दबाव बढ़ रहा है। जब ऐसा महसूस होने लगे तो फिर कहते हैं अपने ध्यान को यहाँ से उठाकर अब ब्रह्मरंध्र पर ले जाइए। ऐसे यहाँ भी लंबे समय तक टिकाइए। वहाँ भी जब वायु का दबाव बनने लगेगा, समझ में आने लगे कि यहाँ वायु का दबाव बन रहा है, तो फिर अपने मन को यहाँ से हटाकर फिर कहते हैं जो हमारे सिर के नीचे और रीढ़ की हड्डी के पास जो ये गड्ढा जैसा है, ये कहते हैं महाछिद्र। तो कहते हैं यहाँ पर हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो हमारे रीढ़ की जो कशेरुकाएँ हैं, एक एक कशेरुकाएँ, सब पर बारी बारी से हमें अपने मन को टिकाना चाहिए। और सबसे अंतिम जो नाभि के पीछे का भाग है, जो अंतिम कशेरुकाएँ हैं, वहाँ अपने मन को टिकाइए। ये बारी बारी से होगा। कहने के लिए तो तुरंत हम सब कुछ कह दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बारी बारी से ये सब करना होता है। और फिर ब्रह्मरंध्र में इस प्रकार से करते 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 हमारे शरीर के जो नस नाड़ियाँ हैं, हमारे शरीर की जो बनावट है, इस विषय वस्तु की हमें जानकारी मिलती है। कैसे नीचे से ऊपर की ओर वायु गति करती है, कैसे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। फिर हम अपने आप को कैसे समझते हैं, आत्मा क्या है। फिर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हम समझते हैं, परमात्मा क्या है। तो इस प्रकार से इन तीनों सत्ता को समझने का जो विशेष रूप से प्रयोजन है, वह इस मंत्र में कहा है कि उस तत्व को, तत्वाय अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के लिए, इस तीनों को हमें ठीक से समझने के लिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।